Communication can be regarded as two-way process of exchange or shaping ideas, feelings and information. तो communication and education basically they are interwoven. ठीक है, communication strategies जो है वो learning को बढ़ाती हैं, that can enhance learning, है ना. और ultimate goal क्या है communication का? To bring about a change in the desired direction of a person who receive the communication. ठीक है, तो कम्युनिकेशन कई लेवल पे हो सकता है. कॉग्निटिव लेवल पे जिससे नॉलेज इंक्रीज होगी, अफेक्टिव लेवल पे जिससे जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है बिहेवियर का, एटीट्यूड का, वो चेंज होगा. और साइकोमोटर लेवल पे जिसपे वो जो रिसीवर है वो कोई नई स्किल एक्वायर करता है. ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो एबिलिटी है दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करती है ना. अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? देयर आर 5 कंपोनेंट्स. सेंडर, दैट मीन्स कि जो सोर्स है कम्युनिकेशन का. रिसीवर, जो ऑडियंस है. मैसेज, दैट मीन्स क्या कंटेंट है. चैनल्स, किस मीडियम से हम अपना मैसेज देना चाहते हैं. एंड फीडबैक, दैट मीन्स इफेक्ट क्या आ रहा है. ठीक है, फीडबैक वापस अपोजिट डायरेक्शन में होता है, रिसीवर से सेंडर की तरफ जाता है. तो जो सेंडर होता है ये बेसिकली ये ओरिजिनेटर है मैसेज का, है ना. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए जो सेंडर है उसको क्या क्या पता होना चाहिए, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. उसको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए कि उनका क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स है. ठीक है, अपना मैसेज उसे क्लियरली पता होना चाहिए. चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पता होना चाहिए कि किस वे से वो कम्युनिकेट करेगा. ठीक है, और उसके अपने प्रोफेशनल एबिलिटी एंड लिमिटेशन पता होना चाहिए कि क्या मैसेज और कितना उसको देना है. ठीक है, इम्पैक्ट, मैसेज का इम्पैक्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सेंडर है ना, जो सोर्स है वो क्या अथॉरिटी है उसकी, उसका क्या स्टेटस है सोसाइटी में, उसको कितनी नॉलेज है. तो इस चीज़ों पे उसके जो मैसेज है उसका इफेक्ट इन चीज़ों पे डिपेंड करता है. नाउ सेकंड कंपोनेंट इज रिसीवर. रिसीवर मतलब ऑडियंस. इसमें क्या है, एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है. रिसीवर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं. ठीक है, विदाउट ऑडियंस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है. सिंपल एक नॉइज़, अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो आप बोलते रहो उसका क्या फ़ायदा, है ना. तो ऑडियंस दो तरह के होते हैं, एक तो कंट्रोल्ड ऑडियंस, एक अनकंट्रोल्ड. कंट्रोल्ड जो होते हैं उसमें मतलब कि एक कॉमन इंटरेस्ट है इसलिए वो सुनने आए हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूट है होमोजीनियस ग्रुप. अनकंट्रोल्ड या फ्री ऑडियंस कौन होते हैं? वो वैसी क्यूरियोसिटी की वजह से आ गए, उनको कुछ सुनने में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस क्यूरियोसिटी कि क्या चल रहा है उसलिए आते हैं. तो जो इस तरह के अनमोटिवेटेड अनकंट्रोल्ड ऑडियंस होती है वो एक एजुकेटर के लिए चैलेंज होता है कि कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें कि वो आपकी बातें सुने. थर्ड कंपोनेंट इज मैसेज. मैसेज इन्फॉर्मेशन, मैसेज मतलब इन्फॉर्मेशन, है ना. इसमें क्या आता है, कम्युनिकेट ट्रांसमिट करना चाह रहा है, मतलब कि जो सेंटर ट्रांसमिट करना चाह रहा है रिसीवर को, वो मैसेज है ना. ये मैसेज वर्ड्स भी हो सकते हैं, पिक्चर भी हो सकते हैं, साइन भी हो सकते हैं. ठीक है, गुड मैसेज में क्या क्या होना चाहिए? गुड मैसेज क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव्स की लाइन में हो, मतलब जो हम बताना चाह रहे हैं वो हो. मीनिंगफुल हो, बेस्ड ऑन फेल्ट नीड, जो ऑडियंस सुनना चाहते हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके बारे में हो. क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल हो, स्पेसिफिक हो, एक्यूरेट हो, टाइमली एंड एडिक्वेट हो, फिटिंग द ऑडियंस हो, इंटरेस्टिंग हो, कल्चरली एंड सोशली अप्रोप्रिएट हो. तो ये चीज़ें अगर मैसेज में होंगी तो रिसीवर उसको ईजिली एक्सेप्ट करते हैं. तो ट्रांसमिटिंग द राइट मैसेज टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम, ये क्रूशियल फैक्टर होता है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का. नाउ कम्स टू द फोर्थ कंपोनेंट, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन चैनल जो है बेसिकली इट इज़ ए फिजिकल ब्रिज सेंडर और रिसीवर के बीच में, है ना. ये बेसिकली 3 तरह से हम कह सकते हैं जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है, मास मीडिया हो सकता है, ट्रेडिशनल या फोक मीडिया हो सकता है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है, इसमें बहुत जल्दी परसीव होता है. ठीक है, इफेक्टिव होता है ना. पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट होता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, है ना. और मोटिवेशनल इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है क्योंकि हमें सीधा सीधा फीडबैक मिल सकता है ऑडियंस से.
सेकेंड इज़ मास मीडिया। मास मीडिया में क्या है, मास मीडिया में डिफरेंट चैनल्स होते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, प्रिंटेड मीडिया हो गया। इसका क्या एडवांटेज है, हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ऑडियंस को हम कवर कर सकते हैं। लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें फीडबैक मैकेनिज्म भी नहीं होता, बहुत पुअर होता है। बहुत टाइम के बाद फीडबैक हमें पता चलता है कि हमारा जो मैसेज था उसका कितना इफेक्ट आया है ना। ये बेसिकली बिहेवियर चेंज में इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। नाउ फोक मीडिया। फोक मीडिया क्या होता है, हर कम्युनिटी में, एवरी कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन नेटवर्क ऑफ ट्रेडिशन और फोक मीडिया। जैसे फोक डांसेस होते हैं, सिंगिंग होता है, ड्रामाज होते हैं, तो उनके थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होता है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये कल्चरल वैल्यूज़ के बहुत क्लोज होता है और रूरल पॉपुलेशन में बहुत जल्दी एक्सेप्टेबल होता है ना। Effective communication is seldom achieved through the use of one method alone। तो क्या होता है, डिफरेंट हम कम्युनिकेशन चैनल को मिक्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ कंपोनेंट इज फीडबैक। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑडियंस टू सेंडर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है कि उस जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है, उसने क्या मैसेज से सीखा है ना, तो ये फीडबैक है। तो फीडबैक क्या है, एक अपॉर्चुनिटी होती है सेंडर के लिए कि वो अपने मैसेज को मॉडिफाई करे, ठीक है, उसको एक्सेप्टेबल बनाए। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन